आस्था और विज्ञान के बीच की टकराहट कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये टकराव किसी बेजुबान की जान पर भारी पड़ने लगे, तब सवाल सिर्फ विश्वास का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इन दिनों एक ऐसी ही घटना चर्चा में है, जिसने समाज की सोच, समझ और संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक मंदिर परिसर में एक कुत्ता लगातार बजरंगबली की मूर्ति के चारों ओर गोल गोल घूमता नजर आ रहा है। इस असामान्य दृश्य को देखकर स्थानीय लोगों ने इसे ईश्वरीय चमत्कार मान लिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई, लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फूल चढ़ाने लगे और उस बीमार जानवर को भगवान का दूत घोषित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और इसे भक्ति की शक्ति बताकर प्रचारित किया जाने लगा। लेकिन इस भावनात्मक उन्माद के पीछे छिपी सच्चाई बेहद दर्दनाक और डराने वाली है। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कुत्ते का इस तरह गोल गोल घूमना किसी दैवीय संकेत का नहीं, बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी का लक्षण है। इसे कैनाइन डिस्टेंपर कहा जाता है। ये एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो कुत्तों के दिमाग, फेफड़ों और पाचन तंत्र पर हमला करता है। जब ये वायरस तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाता है तो जानवर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसे दिशा का ज्ञान नहीं रहता और वो बार बार एक ही जगह या किसी वस्तु के चारों ओर घूमने लगता है। आम भाषा में कहें तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। जिसे लोग परिक्रमा समझ रहे हैं, वो असल में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का नतीजा है। कैनाइन डिस्टेंपर सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहती, इसके कई खतरनाक लक्षण होते हैं। तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, आंखों और नाक से लगातार आनी आना, उल्टी और दस्त, शरीर में कमजोरी और सुस्ती, दौरे पड़ना, अंततः मृत्यु का खतरा। जब बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंचती है तो जानवर खुद को संभाल भी नहीं पाता। कई मामलों में वो धीरे धीरे तड़पकर दम तोड़ देता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस कुत्ते को तुरंत इलाज, दया और सहानुभूति की जरूरत थी, उसे लोगों ने भीड़ में घेर लिया। कोई उसे छू रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई पूजा कर रहा है, लेकिन कोई उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात नहीं कर रहा। अंधविश्वास ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। अगर यही व्यवहार किसी इंसान के साथ होता तो शायद लोग उसे अस्पताल ले जाते, लेकिन एक बेजुबान के लिए चमत्कार का तमगा लगाकर उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया गया। ये घटना सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिकता का आईना है। हम अक्सर अजीब घटनाओं को समझने के बजाय उन्हें चमत्कार घोषित कर देते हैं। विज्ञान, तर्क और जागरूकता की जगह अफवाह और भावनाओं को तरजीह दी जाती है। हर असामान्य चीज ईश्वरीय संकेत नहीं होती, हर घूमता जानवर भक्त नहीं होता, हर बीमारी चमत्कार नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में भावनात्मक कंटेंट ज्यादा वायरल होता है, चाहे वो सच हो या झूठ। कैनाइन डिस्टेंपर सिर्फ एक कुत्ते तक सीमित नहीं रहती, ये बीमारी हवा और संपर्क से दूसरे कुत्तों में भी फैल सकती है। अगर समय रहते उस बीमार जानवर को आइसोलेट नहीं किया गया तो पूरे इलाके के आवारा और पालतू कुत्ते खतरे में पड़ सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला भी है। हालांकि इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन समय रहते सहायक उपचार से जानवर की पीड़ा कम की जा सकती है। दवाइयों, तरल पदार्थों और सही देखभाल से उसकी हालत को संभाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अंधविश्वास छोड़कर इलाज की सोच। अगर कोई सच में भगवान की सेवा करना चाहता है तो सबसे बड़ा धर्म है करुणा, दया, जीवन की रक्षा। एक बीमार जानवर को पूजा की वस्तु बनाना भक्ति नहीं, बल्कि उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करना है। सच्ची मानवता यही है कि उस कुत्ते को डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए, न कि मंदिर के चक्कर में घुमाया जाए। इस मामले में स्थानीय प्रशासन, पशु कल्याण विभाग और एनजीओ की भूमिका बेहद अहम है। उन्हें तुरंत कुत्ते को भीड़ से अलग करना चाहिए, मेडिकल जांच करानी चाहिए, उसे आइसोलेट करना चाहिए, इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अंधविश्वास के शोर में एक बेजुबान की जान न चली जाए। बिजनौर की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम विज्ञान से दूर और अंधविश्वास के करीब होते जा रहे हैं? क्या भावनाएं हमारी समझ पर भारी पड़ रही हैं? एक बीमार कुत्ते को भगवान का दूत बनाना आसान है, लेकिन उसे बचाना असली परीक्षा है। अगर समाज सच में जागरूक बनना चाहता है तो चमत्कार नहीं, करुणा को पूजा बनाना होगा।